तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अल्कोहल डाइसल्फाराम। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही टॉपिक। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है टॉपिक, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अल्कोहल की आदत को हम कैसे छोड़ें विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाराम। तो इस टॉपिक में हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो पहले तो हम अल्कोहल के बारे में जानेंगे कि अल्कोहल क्या होता है, कैसे बनता है एंड हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है, व्हाटएवर। तो पहले हम अल्कोहल के बारे में जानेंगे, ठीक है। अल्कोहल को हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि ये शुगर के द्वारा कैसे बनती है, जब हमारा जो शुगर होता है वो एंजाइम्स एंड कुछ ईस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो हमको अल्कोहल मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। ये था हमारा सिंपल सा केमिकल रिएक्शन था जिससे कि हमारा अल्कोहल ऑब्टेन होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो पर्सन होता है या आदमी होता है बेसिकली अल्कोहल लेता क्यों है। तो इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो सकता है कि उसके इन्वायरमेंट में या फैमिली में या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई अल्कोहल का कंजप्शन करता होगा, उसको देख कर अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सेकेंड हो सकता है फ्रेंड सर्कल में। अगर उसके कोई फ्रेंड सर्कल में अल्कोहल लेता है तो कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड उसे फोर्स करते हैं अल्कोहल लेने के लिए, एंड कहीं ना कहीं ये आजकल ट्रेंडिंग बन चुका है शो ऑफ करने के लिए अल्कोहल का कंजप्शन करना, ठीक है। एंड थर्ड हो सकता है मेन इसमें, अगर किसी पर्सन को एंजाइटी है या रिलेशनशिप कुछ ख़राब है, उसके कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा हो, तो वो क्या करते हैं अल्कोहल पीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा अल्कोहल होता है उसमें पेन को थ्रेशोल्ड करने की क्षमता होती है, मतलब पेन सहने की क्षमता होती है आफ्टर द अल्कोहल कंज्यूमिंग, ठीक है। जिससे ये होता है कि वो स्टार्ट कर देता है अल्कोहल लेना। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उनकी हैबिट में आती जाती है एंड ये उनको एक हैबिट लग जाती है अल्कोहल लेने की, ठीक है, जिससे कि वो अल्कोहल के एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। उनके लिए ये अल्कोहल को छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिना अल्कोहल के अब रह नहीं सकते इन सिचुएशंस में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए। तो अब हम देखेंगे कि अल्कोहल लेने के बाद हमारी बॉडी में क्या होता है एंड अल्कोहल हमारे बॉडी में एक्शन कैसे करता है। सिंपल सा मेडिकल टर्म में कहें कि मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल। तो सीएनएस हमारी बॉडी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को ओवरऑल कंट्रोल करके रखता है। लाइक घूमना फिरना, चलना, खाना पीना, सोचना, व्हाटएवर हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। एंड यहीं पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं गाबा रिसेप्टर। अगर गाबा रिसेप्टर की बात करें तो इसका जो फंक्शन होता है या कह के नेचर होता है वो क्या होता है, सीएनएस को डिप्रेस करना, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करना इसका काम होता है। जब हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल क्या करता है कि जो हमारा गाबा रिसेप्टर होता है इसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो सीएनएस होता है हमारा वो डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई अल्कोहल लेता है, कोई भी पर्सन या कोई भी आदमी, अपने सीएनएस से कंट्रोल खो बैठता है, जिससे कि वो कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगता है। उसे कुछ पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, क्या सोच रहा है, उसे कुछ पता नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि जब कोई अल्कोहल लेता है कोई भी पर्सन, तो वो सीधा नहीं चल पाता। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। तो अब हम देखने वाला है मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल। पहले तो हमको ये समझना होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होना। इसका ही मतलब मेटाबॉलिज्म होता है। जो हमारा ये अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में एसीटेट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो ये एसीटेट एल्डिहाइड होता है ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। एंड देन ये एसीटेट एल्डिहाइड फर्दर एसीटेट एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में ये अल्कोहल एक्शन देता है। ये था इसका मेटाबॉलिज्म, काफ़ी इजी था। इसी के बेस पे डाइसल्फाराम होता है ऐसी एक्शन करेगा। अगर हम अल्कोहल का डेली बेस पे कंजप्शन करते हैं या लेते हैं तो इसके कई सारे हमें डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लिवर डैमेज हो सकता है, ब्रेन श्रिंक हो सकता है, ठीक है, पेनक्रियाज की जो सेल्स होती है वो डैमेज हो सकती हैं, इरेगुलरिटी ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, एंड एंजाइम्स का प्रॉपर ना बनना, ठीक है, एंड कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम डेली बेसिस पे अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। अब हम देखने वाला है अपने टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट, डाइसल्फाराम टैबलेट या डाइसल्फाराम। डाइसल्फाराम का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई आदमी या कोई पर्सन शराब या अल्कोहल की लत जिसे लगी होती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं।
एंड ये काफ़ी इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है क्रॉनिक अल्कोहल कंडीशन में। बट हम विदाउट डॉक्टर के देख में इसे नहीं ले सकते क्योंकि इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आफ्टर द कंज्यूमिंग ऑफ डाइसल्फराम। ठीक है, सो डाइसल्फराम का यूज़ हम डॉक्टर की देख में करें तो बढ़िया है, वरना कई सारे हमें इसके डिसएडवांटेज भी देखने को मिल सकते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कि डाइसल्फराम हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। ठीक है, हमने पहले देखा था कि जो अल्कोहल होता है वो एसीटेट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन फर्दर एसीटेट एल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसके प्रेजेंस में हो रहा है। सो जो हमारा डाइसल्फराम ड्रग होता है वो क्या करता है, जो एसीटेट एल्डिहाइड है एंड डिहाइड्रोजिनेज है उस एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि एसीटेट नहीं बनता एंड जो उसका एक्शन है अल्कोहल का वो भी नहीं होता। एंड इसके कारण क्या होता है कि अगर एसीटेट एल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो एल्डिहाइड का जो अमाउंट है हमारी बॉडी में वो इंक्रीज़ होने लगेगा। इसके इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये एसीटेट एल्डिहाइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसके इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि हमें नोज़िया होगी, वॉमिटिंग होगी, रैपिड हार्ट बीट इंक्रीज़ होगा, हेडेक होगा। ठीक है, तो ये सारे इसमें प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेंगी। हमें तो नहीं, मतलब जो अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है उसको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। एंड जब वो आदमी अल्कोहल लेगा उस आदमी को इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, फिर जिससे कि वो बोर हो जाएगा या इरिटेट हो जाएगा, मतलब उससे ये लगेगा कि अल्कोहल पीने का कुछ फ़ायदा है तो नहीं, क्योंकि इन प्रॉब्लम को उसको फेस करना पड़ा है। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अल्कोहल का कंजप्शन को कम कर देता है। सो इस तरह से क्या होता है कि जो अल्कोहल ले रहा है पर्सन डेली बेसिस पे, ठीक है, उसकी हैबिट से छूट जाती है एंड ईजिली वो फिर मूव ऑन हो जाता है इन चीज़ों से। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एंड बताना कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट वाला चाहिए।